हॉरस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 9वीं एनसीईआरटी गणित में हम अध्याय 14 पढ़ रहे हैं जो कि सांख्यिकी से संबंधित है। आज हम प्रश्नावली 14.2 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। दोस्तों प्रश्न है हमारा, गणित की परीक्षा में 15 विद्यार्थियों ने 100 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 15 विद्यार्थी हैं और 100 में से उन्होंने अंक प्राप्त किए हैं, वो यहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये जो अंक है इनकी संख्या भी 15 ही होगी क्योंकि 15 विद्यार्थी हैं। तो हम यहाँ पे परीक्षणों की जो संख्या है वो 15 यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो अंक है हमारे पास में 41, 39, 48, 52, 46, 62, 54, 40, 96, 52, 98, 40, 42, 52, 60। फिर क्या कहता है प्रश्न, इन आंकड़ों के माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य भी ज्ञात करना है, माध्यक भी ज्ञात करना है और बहुलक भी ज्ञात करना है। तो ये प्रश्न क्रमांक जो पहला हमने हल किया है उसी के अनुसार इसको भी हल करना है, ठीक है। तो प्रश्न में जो दिया गया है सबसे पहले वो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं। दिया है, अब जो विद्यार्थियों की संख्या है वही हमारे लिए क्या होंगे, परीक्षणों की संख्या। दिया है परीक्षणों की कुल संख्या जिसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 15 हो जाएगी। उसके बाद में इन परीक्षणों को, जो दिए गए परीक्षण हमको, इनको हम आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। तो परीक्षणों का आरोही क्रम, तो इनका आरोही क्रम क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, छोटा 39 है, 39 लिख लिया। फिर 40 है, 40 यहाँ पे 2 बार दिया गया है तो हम इसको 2 बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में 41, फिर 42, 46, 48, 52, 52 यहाँ पे 3 बार है तो 52, फिर से 52, फिर 54, 60, फिर जाएगा 62, फिर 96, फिर 98। इस तरह से हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लिख लिया है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे पूछा गया है कि माध्य क्या है इसका। तो माध्य निकालने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे यहाँ पे, माध्य बराबर, या इस माध्य को हम एक्स बार से दर्शाते हैं। एक्स बार बराबर, हमने शुरुआत की वीडियो में देखा था कि इसका फार्मूला क्या होता है, सभी परीक्षणों का योग, सभी परीक्षणों का योग बटे परीक्षणों की संख्या। तो इसमें मान रख लेते हैं। तो हमने सभी परीक्षणों का योग यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। और करने पर हमको यहाँ पे 822 प्राप्त होता है और यहाँ पे कितना, ये 822 बटे 15, परीक्षणों की संख्या यहाँ पे 15 है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, यहाँ से बच गया 2, हो गया यहाँ पे 22, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, हो गया 12, 3 चौके 12 और ये 3 बचे 15। यह 5 से यहाँ पे नहीं कटेगा तो हम इसका भाग दे देंगे। तो ये कितना जाएगा, 5 25, 2 बच गया यहाँ से, ये हो गया कितना 24, 5 चौके 20, फिर 4 बच गया, ये दशमलव लगाया होगा 40, 15 40। तो इसका जो माध्य है एक्स बार बराबर कितना आ गया, 54.8। तो एक आंसर ही हमको यहाँ पे प्राप्त हो चुका है। और उसके बाद में हमसे क्या पूछा है, माध्यक पूछा है। तो माध्यक के लिए हम देखें आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या कैसी है, यहाँ पे विषम है। तो विषम होने के कारण यहाँ पे बहुत ही सिंपल है इसका फार्मूला। तो माध्यक क्या हो जाएगा, माध्यक बराबर, परीक्षण की संख्या विषम इसलिए, तो माध्यक बराबर n+1/2 वे परीक्षण का मान, परीक्षण का मान।
तो माध्यक बराबर n की संख्या कितनी है, n की संख्या यहाँ पे शुरुआत में हमने निकाला था 15 मतलब 15 है, ठीक है। तो 15 धन 1/2 प्रेक्षण का मान। तो इसका जो माध्यक है, तो माध्यक यहाँ पे हमने निकाला 16/2 मतलब 15 में 1 जोड़ा, n का मान 15 था हमारे पास में, तो यहाँ 16 हो गया, 16 के बटे में 2 ये काट दिया, तो 8वें परीक्षण का मान। हमने जब ऊपर देखा परीक्षण को, जब हमने आखिरी क्रम में जमाया था, तो 8वें परीक्षण का मान कितना हमको 52 मिला, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे 52 आया, और 52 यहाँ पे 3 बार आया है, ठीक है। तो इसलिए जो प्रेक्षणों का मान है 8वें नंबर पे वो कितना है 52। इसका आंसर माध्यक हमको 52 मिल गया। फिर बहुलक पूछा है, तो अधिकतम बारंबारता वाले प्रेक्षणों को बहुलक कहा जाता है, और यहाँ 52 जो है सबसे अधिक बार, इसलिए बहुलक जो होगा 52 होगा। इस तरह से तीनों आंसर हमको मिल चुके हैं, और इसी के साथ हमारा ये सवाल कंप्लीट होता है। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें अगर, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, पहला शॉट यहाँ से लीजिएगा, उसके बाद फिर यहाँ से, और फिर लास्ट में यहाँ से। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 3 हल करेंगे। धन्यवाद।